नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा का केंद्र है एनसीपी का स्थापना दिवस और उसी के साथ उठता है एक बड़ा सवाल, क्या फिर से एक हो सकती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज 10 जून है और ठीक इसी दिन 1999 में शरद पवार ने एनसीपी की नींव रखी थी। 26 साल बाद पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक और शरद पवार तो दूसरी ओर उनके भतीजे अजीत पवार। लेकिन अब क्या ये दो हिस्से फिर से एक हो सकते हैं? चलिए इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत और अनुभवी चेहरे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक कद ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनसीपी का गठन कांग्रेस से अलग होकर हुआ था, लेकिन पिछले 2 दशकों में यह पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनी रही है। आज एनसीपी 2 गुटों में बटी हुई है, शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाला दूसरा धड़ा, जो महाराष्ट्र सरकार में भाजपा और एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में है। क्या फिर एक हो सकते हैं दोनों गुट? राजनीतिक विश्लेषकों और एनसीपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी का एक होना पूरी तरह से मुमकिन है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, सत्ता से दूरी मंजूर नहीं। शरद पवार हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं। उनका कोऑपरेटिव नेटवर्क, जिसमें शुगर फैक्ट्रियां, बैंक और किसान संगठनों की मजबूत पकड़ है, उनके लिए सत्ता एक जरूरत बन जाती है। ये नेटवर्क महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में गहराई से फैला हुआ है और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना है तो सत्ता से दूरी लंबे समय तक संभव नहीं है। शरद पवार की महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र नेता की छवि है। वे मानते हैं कि अभी भी बीजेपी को महाराष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को पूरी तरह समझने में समय लगेगा। इसीलिए वे चाहते हैं कि अजीत पवार की भाजपा से नजदीकी पूरी तरह से ना बने। और बीजेपी कहाँ खड़ी है ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद अजीत पवार और शरद पवार के बीच संवाद पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। बीजेपी भी जानती है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में स्थिर सरकार के लिए क्षेत्रीय ताकतों को साथ रखना जरूरी है। अगर एनसीपी के दोनों गुट एक होकर भाजपा के साथ तालमेल बैठाते हैं तो इससे केंद्र और राज्य दोनों में स्थायित्व का आ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा अगर इस एकीकरण का समर्थन करती है तो उसे आगामी चुनावों में एक मजबूत सहयोगी मिल सकता है। शरद पवार की कूटनीतिक और अजीत पवार की प्रशासनिक पकड़ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई दिशा दे सकते हैं। एनसीपी के पुनः एक होने की संभावनाएं मजबूत है। जरूरत है समझदारी, धैर्य और परिपक्व नेतृत्व की। शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही अपने अपने अनुभव और प्रभाव के साथ अगर एक मंच पर आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से अगर ये प्रक्रिया सहज बनती है तो यह विन विन स्थिति हो सकती है, पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी। फिलहाल निगाहें एनसीपी के भीतर चल रही इन हलचलों पर टिकी हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।